Hello students, today I am going to teach you causes of business risk। यहाँ पे बिजनेस रिस्क के क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हैं जिससे बिजनेस रिस्क होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बिजनेस रिस्क के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है स्टूडेंट, तो इससे लास्ट वाला पार्ट देखें, इससे पिछला पार्ट देखें स्टूडेंट्स, तो आपको बिजनेस रिस्क के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आप को जानिए स्टूडेंट्स, आप जानेंगे इसमें आगे। देखिए बिजनेस रिस्क जो होता है, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटिंग, हैवी रेन्स, फैमिन एक्सेट्रा। देखिए ह्यूमन जो इंसान है उसका कंट्रोल नहीं है किसमें, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, बिजली चमकना, बारिश तेज होना, अकाल पड़ना। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, दे रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है, जो जीवन है उसका तो नुकसान होता है, प्रॉपर्टी और बिजनेस की इनकम पे भी क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। दूसरा है स्टूडेंट्स, दूसरा है हमारा ह्यूमन कॉजेज़। स्टूडेंट्स यहाँ हम जानेंगे ह्यूमन कॉजेज़ इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय। कुछ का बिजनेस लॉस के होते हैं स्टूडेंट्स जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं ह्यूमन की वजह से। जो पर्सन है वो बेईमानी करता है, काम को ढंग से नहीं करता, एम्प्लॉय का ढंग से काम को ना करना, और स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलर। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे हम कि ड्यू टू पावर फेलर, स्ट्राइक्स, रियॉट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स होता क्या है, जो ह्यूमन के द्वारा स्ट्राइक्स की जाती हैं, हड़ताल कर लिए जाते हैं, दंगे कर लिए जाते हैं फैक्ट्रियों में, और इनमें आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो देखने में आते हैं, ठीक है, बात ना सुनना ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्या है, ये भी एक बिजनेस इसका बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। दीज इंक्लूड्स uncertainties relating to demand for good, competition, price, collection of dues from customers। कुछ इकोनॉमिक कॉजेज भी होते हैं, ठीक है, जैसे कंपटीशन से रिलेटेड, ठीक है, डिमांड गुड्स की बढ़ना घटना, प्राइस, ठीक है, घट और बढ़ जाने की वजह से, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की हो जाने की वजह से माल का ना बिकना या माल ज़्यादा बिकना, ठीक है। तो यहाँ पे माल का ना बिकना ही है क्योंकि यहाँ बिजनेस रिस्क है। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल है, मोबाइल आपने 4G के मोबाइल बनाए, ठीक है, मान लो आपने 4G के मोबाइल बनाए 5,000 क्वांटिटी में, और एकदम से 5G आ गया, किसी ने लॉन्च कर दिया, तो वो जो आपकी गुड्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो नहीं बिकेंगे, लोग 5G की तरफ को भागेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉर बोरोइंग, लेवी ऑफ हायर टैक्सेस, टैक्स का बढ़ जाना, और जो बोरोविंग्स हैं उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होना, जो आप कर्जा लेते हो वो बहुत ही हाई रेट पे इंटरेस्ट से मनी को उधार लेना। आल्सो कम अंडर दीज टाइप ऑफ कॉज एज दे रिजल्ट इन हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे हमारा क्या होता है, बिजनेस का जो चलाने का, बिजनेस जो हम रन करते हैं उसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट कॉजेज़ है हमारा अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में स्टूडेंट्स क्या आता है देखेंगे हम इसमें, दीज आर अनफॉरसीन इवेंट्स। कुछ ऐसे अनफॉरसीन इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स
जैसे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, मैकेनिकल फेलर्स। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए फेवरेबल है। देखिए कई गवर्नमेंट होती हैं वो जॉब वैकेंसी बहुत निकालती हैं। कई गवर्नमेंट जो होती हैं वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करती हैं। कई गवर्नमेंट जो होती हैं वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो इस तरीके से कई गवर्नमेंट जो होती हैं वो सभी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। तो इस तरीके से कई बार अगर हमारा बिजनेस इस तरीके का है, जैसे मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है वो एक जो हमारा बिजनेस है मान लीजिए कि वो फार्मिंग का है, ठीक है। तो अब फार्मिंग है, सरकार अच्छी आई तो हमारा जो है हमारे फेवर वाली आई सरकार जो किसानों का भला कर रही है, तो हमारी जो फसल है वो क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। और अगर नहीं आई ऐसी सरकार किसानों को ना देखने वाली, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हमारी जो फसल है उस पर कोई ध्यान नहीं देगा और वो फसल महंगी बिकेगी और फसल पे नुकसान होगा तो उसको कोई कवर नहीं करेगा, किसानों को लोन ना देना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस, मैकेनिकल फेलियर सच एज द ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर, कई बार बॉयलर का फट जाना, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, ऊपर जो एक्सचेंज रेट होते हैं शेयर मार्केट्स होते हैं उनका फ्लक्चुएशन करना, अप एंड डाउन होना। ठीक है, बॉयलर क्या होता है जो गुड्स को गलाता है, ठीक है, उसका फट जाना। विच लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क, ये क्या होता है, बिजनेस रिस्क को बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बिजनेस रिस्क के जो कॉजेज़ हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें ये मैंने आपको कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ाई 1 2 3 4। तो ये हमारे बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके।